PM होगा और हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट कर देंगे बिना वेट किए हुए। सो तब तक अगर किसी का कोई भी डाउट है या कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि 7 बजते ही ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेवन ओके, सो 7 PM ऑलरेडी हो चुका है और जो लोग भी लेट ज्वाइन करेंगे उनकी मिस होगी, ठीक है। सो एक सेकेंड, कोई वेटिंग तो नहीं है। ओके, सो प्लीज़ फिर से मैं यही बोलूँगी कि सेशन में बीच बीच में नहीं बोलूँगी कि आप लोग कैमरा ऑन करो। आप लोग कैमरा ऑन करके रखोगे तो इंट्रैक्शन बनेगी। और सेकेंडली क्या होगी कि लास्ट में जिसका भी अगर क्वेरी होगा तो क्वेरी मैं उन्हीं का लूँगी जिनका कि कैमरा ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर सीरियसली आप क्लास को अटेंड करना चाहते हो, आपको सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना होगा, ठीक। क्योंकि हिडन और छुप के क्यों बैठना है, आप सीखने आए हो ना, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो कैमरा आप लोग काइंडली ऑन कर लीजिए। ओके मैडम, मेरा कैमरा नहीं है, लैपटॉप में कैमरा नहीं है। ओके 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 सर, ठीक है दयानंद जी, आपके साथ तो जेन्युइन रीज़न है, कोई नहीं जिसके साथ, लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है तो कैमरा आप ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करने से इंट्रैक्शन अच्छी बनी हुई रहती है, ठीक है। बीच बीच में भी हो सकता है कि मैं कोई क्वेश्चन होगा तो जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं से बात करूँगी या उन्हीं का क्वेश्चन भी मैं लूँगी, ठीक। मेरी क्लासेस में या फिर मेरी जो भी वर्कशॉप होती है, मैं उसमें सबको म्यूट पे नहीं डालती हूँ, सबका अनम्यूट रहता है कि जब भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस इतना कोशिश करना है कि क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस ना आए आप लोग के साइड से, इस बात का ध्यान रखना है। मेरी ओर से आप लोगों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी किसी भी तरीके की रुकावटें नहीं होगी। कोशिश ये होगी कि आप लोग क्लास में इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब बंद रहता है, क्या म्यूट पे आप डाल दो लोगों को, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ वन साइडेड हम बोल रहे हैं, बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या बोलना चाहते हो, उसके लिए आप लोग को पूरा सेशन एंड होने पे आप लोगों को मौका मिलता है कि ताकि आप आओ और बात करो। तो थोड़ा सा वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं ये फेस करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे साथ जो भी कनेक्ट हो रहे हैं उनको ये चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये शुरू से बोल रही हूँ कि जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है इस वर्कशॉप में। और आप लोग इस वर्कशॉप से बहुत हद तक बहुत कुछ सीख के जाएंगे। टोटल 5 लोगों का मैं नंबर्स का प्रेडिक्शन करूंगी कल का क्लास में। आज की क्लास में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो लोग एक्टिव रहेंगे उन्हीं का नंबर मैं प्रेडिक्शन करूंगी, बाकी सबका नंबर का प्रेडिक्शन नहीं होगा, ओके, ठीक है। सो मोबाइल नंबर, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कुंडली हॉरोस्कोप के बारे में। ये हॉरोस्कोप की जो है 12 घर होते हैं, 12, ठीक है। 12 हाउस होते हैं 1 to 12, और 9 जो होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशि होती है। इसी राशि और 9 प्लैनेट्स और ये जो 12 हाउस है, इसी से हमारा पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन हो जाती है। हम सारे प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक। बट यहाँ मोबाइल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर हमारे पूरे लाइफ के बारे में बताता है कि आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप कैसा है, आपका फाइनेंस कैसा है, आपका धन योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके अपने पार्टनर के लाइफ पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके जो अपने भाई हो गए या फिर बहन हो गई या फिर जो भी रिलेशनशिप है उनसे हो गया, राजयोग आपके बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शादी के बाद से आपका भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा, आपका करियर, आपका ग्रोथ कैसा होगा, क्या आपके कुंडली में कोई दोष लग रहा है, लाइक पितृ दोष हो गया या फिर सूर्य ग्रहण हो गया या फिर चंद्र ग्रहण हो गया, जितने भी तरीके की जो दोष होती है, दोष भी हम लोग कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर लेते हैं। इवन मोबाइल नंबर से हम ये भी देखते हैं कि हाँ, हमारी हेल्थ किस तरीके से डैमेज हो रहा है या हमारा हेल्थ कितना परफेक्ट है और हमें किस तरीके का ध्यान देना चाहिए। आप छोटे छोटे भी अपना हेल्थ के बारे में आप मोबाइल नंबर से जान सकते हो, क्योंकि नंबर्स की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
जो भी थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी से आप टच में होंगे तो उनको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि नंबर्स हमारे लाइफ में आज से नहीं, जब हम जन्म लेते हैं तब से इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि जब हम कुंडली भी बनाते हैं तो हमें टाइम चाहिए, टाइम भी नंबर होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ वो भी नंबर होता है। जितने वेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं सारी चीज़ें में नंबर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। डे टू डे लाइफ में जो हम खुद को चैनलाइज करते हैं उसके लिए भी बिना टाइम का हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। चाहे आपका मोबाइल, तो नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स क्या होते हैं, यही प्लैनेट है और यही प्लैनेट हमें रूल करता है, ठीक है, यही प्लैनेट हमें रूल करता है। तो आज वही चीज़ें देखना है कि जो इस मोडालिटीज़ को पढ़ने या सीखने के लिए किसी भी तरीके का न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या किसी भी मोडालिटी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोडालिटीज़ कोई भी पढ़ सकता है। और सबसे इसकी बेस्ट बात बता रही हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में है या जो लोग इस फील्ड में नहीं है, वो लोग, आप लोग किसी का भी अगर कोई आपके पास फ़ोन आया, किसी का कॉल आया, तो उस नंबर से आप देखते ही नंबर से सबसे पहले 60-70% उस इंसान के बारे में आप जान जाओगे कि इनके लाइफ में क्या सेटिस्फैक्शन है और क्या डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। यानी कि सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन बोलने के मतलब कि इनके पार्ट, इनके लाइफ का कौन सा पार्ट बहुत स्ट्रांग है और कौन सा लाइफ का पार्ट इनका बहुत वीक है। लाइफ में इनके किधर से प्रॉब्लम आ रही है और किधर से ये बहुत खुश है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस तरीके से भी क्लाइंट को आप अप्रोच कर सकते हो, पहले ही आप अप्रोच कर सकते हो कि आपके लाइफ में एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप वहाँ से आप उनको पिच करो, वहाँ से उनको कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। तो आपका क्या हो गया, एक तरीके के ये मार्केटिंग भी हो गया और एक स्ट्रैटेजी हो जाएगा कि अगले भी इंसान को लगेगा अरे इनको इतनी सारी चीज़ें, ये बात कैसे इनको मालूम हुआ। ये हो गया सरप्राइज़। आप किसी को इस तरीके से आप सरप्राइज़ कर सकते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से, ठीक है। ये आपको प्लैनेट के बारे में पहले बताती हूँ कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेन कॉपी आप लोग लेके बैठो, अगर नहीं तो आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन के भी आप लोग अपना जो भी नोट्स थोड़ी बहुत बनानी होगी आप लोग उसको बना सकते हो, ताकि लास्ट में जब हम नंबर्स की प्रेडिक्शन करना शुरू करें तो आपके सामने में सब कुछ रिटन में रहे और आप लोग से जैसे ही सवाल पूछूं तो आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाओ। 1 यानी कि हो गया सन, 1 यानी सन, 2 मून, 3 जुपिटर यानी बृहस्पति, 4 राहु, 5 मर्क्यूरी यानी बुध, 6 वीनस यानी शुक्र, 7 केतु, 8 सैटर्न यानी शनि, 9 मार्स यानी कि मंगल, 9 मार्च यानी कि मंगल। आप हैंड राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि वो फिंगर से लिखने से प्रॉपर बैठता नहीं है। सो 9 मार्च यानी कि मंगल, ये हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, ठीक। हर किसी के फ़ोन नंबर में लकली आप बोलो या फिर अनलकी वे में बोलो, सबकी कॉम्बिनेशन होती है। आगे जाके हम लोग देखेंगे 1 to 99, बट 1 to 9 तो मैं इसी क्लास में बता दूंगी और बहुत सारे नंबर्स का भी आप बता दूंगी। सो 1 to 99 ईच एंड एवरी जो नंबर की कनेक्शन बनेगी उसका हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे। 2 नंबर की युक्ति हो गया, 3 नंबर की युक्ति हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग 2 नंबर की कनेक्शन, 3 नंबर की कनेक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोण हो गया, बहुत सारे चीज़ें ये कल लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या हम लोग और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आज के जो सेशन होगा 1 to 9 पढ़ेंगे और 2 नंबर की युक्तियाँ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जिससे कि हमारा बहुत हद तक प्रेडिक्शन बेसिक लेवल पे आप लोग आज ही के आज आप लोग कर डालो। सो 1 यानी कि जब 1 का नंबर यानी कि आपके फ़ोन नंबर में 1 का बात आता है तो 1 यानी कि सन, ठीक है। सन किसका कारक है, सन किसका कारक है। सन को अगर देखा जाए तो 1st हाउस और 10th हाउस यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली, यानी क्योंकि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है पहले ही बताती हूँ, ये भृंगु नारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है।
ब्रिंगो नारी, नारी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सारे पे बेस्ट है। और इसकी जो रिमेडियल आप लोगों को मैं दूंगी, रिमेडियल क्लासेस कल होगी, सारे नंबर्स की रिमेडियल दूंगी कि अगर किसी भी तरीके से कोई अगर नंबर्स आपको परेशान कर रहा है तो आइदर कौन सा नंबर होगा जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा और कौन सा नंबर होगा जिसका कि आप रिमेडी करके अपना नंबर्स का रिजल्ट सही ला सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर और 10th नंबर में जो होता है सन फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में इसका जो होता है काम ये अच्छा करता है। यानी कि अब इनके देखिए कारक क्या है, यानी इनका रोल कहाँ है जहाँ पे ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं। सन गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी जो सपोर्ट रहती है काफ़ी अच्छा देती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी सपोर्ट अच्छा, यानी ये कारक इनका हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। लाइफ में जो सपोर्ट कहीं से भी मिलना है, चाहे जॉब रिलेटेड हो गया या फिर आपको स्टेट लेवल हो गया या सिटी रिलेटेड हो गया या उनके फादर से भी अगर रिलेशनशिप खराब है, फादर से सपोर्ट चाहिए रहता है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हेल्थ रिलेटेड सन जो होता है बोन इनका कारक होता है। बोन यानी कि कहीं भी सन यानी एक नंबर हमारे मोबाइल नंबर में या तो एक्सेस हो रहा है या तो मिसिंग है तो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां देखें तो एसिडिटी से रिलेटेड बीमारियां आना शुरू हो जाता है, हार्ट रिलेटेड माइग्रेन रिलेटेड बीमारी आना शुरू हो जाता है। सो आप लोग इस चीज़ को आप लोग अभी से ही मेंशन करते जाओ, आप लोग लिखते जाओ। बोन से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, माइग्रेन से रिलेटेड हो गया और एसिडिटी से रिलेटेड हो गया। सो इसको हम लोग को कोशिश करना है कि एक नंबर मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स हमारे फ़ोन नंबर में हो, इससे ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसके बैड रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर रिपीट होता है तो। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जो कंडीशन आपको एडवांस लेवल में जाके आपको मालूम चलेगा कि किस कंडीशन में 1 अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी अगर आता है हमारे नंबर में तो उसकी रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, रिज़ल्ट उसका ख़राब नहीं मिलेगा। और इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा कि सपोज़ आप लोग मान लो कि रूबी या मानिक आप धारण कर रहे हो, वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। जो जेम स्टोन पहनते हैं, जेम स्टोन धारण करते हैं, उसकी जो रिज़ल्ट मिलती है वैसी रिज़ल्ट आप लोगों को एक नंबर से मिलेगा। लेकिन अगर किसी का एक नंबर डिफेक्टिव है उनकी कुंडली में, तो अगर 1 टाइम भी एक नंबर उनकी कुंडली में हुआ देन वो सर्वाइवल है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइवल है। लेकिन अगर उनका 2 टाइम्स हुआ तो ये बैंड बजा देगा, आइदर हेल्थ वाइज हो गया या आपका गवर्नमेंट सपोर्ट यानी कि किसी भी तरीके का सपोर्ट हो गया, सोसाइटी में जो एक नेम फेम जो मिलता है उसका हो गया, ये सारी चीज़ें आपका ख़राब कर देगा। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं 2 नंबर यानी कि मून। 2 नंबर हो गया मून यानी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का बात आते ही आपको आएगा, फर्स्ट थॉट आता है इमोशन, दूसरा थॉट आता है वाटर यानी जल तत्व आता है। ठीक है, अब हम लोग ये क्या करता है, लंग्स को देखता है। ठीक, कहीं ना कहीं हमारा थॉट को कैरी आइडियाज़ यानी देखा जाए तो दिमाग यानी हमारा ब्रेन को कैप्चर करता है मून, यानी हमारा मन हो गया हमारा ब्रेन, यानी हम क्या सोचते हैं, हमारा मन क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा इसको रेगुलेट करता है। तो प्रॉब्लम क्या क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये मून से आता है। कभी आप लोगों ने अपनी पूर्वजों से आपने सुना होगा कि पैसे तो पानी की तरह बह गए, किसी ने सुना है कि पैसे जल गए, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे पानी की तरह बह गए। क्यों बह गए? क्योंकि यहाँ पे उनको मून इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, मून रेगुलेट कर रहा है। तो अगर किसी का 2 नंबर अगर ख़राब होके है, किसी भी तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, तो उनका क्या हो गया, पैसे की खर्चा उनका बहुत, मतलब जितनी सोर्सेस आने की नहीं होगी उतना ज़्यादा उनका निकल जाएगा। मानसिक रूप से किसी न किसी तरीके का डिप्रेशन हो जाएगा, मानसिक रूप से परेशानी हो जाएगा, एक्सेस ट्रैवलिंग होगा, बेवजह के ट्रैवलिंग होगा, बॉडी में पानी की सोर्सेस उनका
कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक अलग ही इमेजिनेशन में रहने वाले इंसान हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, अलग ही इमेजिनेशन में वो रहेंगे उनका, और इमेजिनेशन की दुनिया उनका एक अलग ही रहेगा, जो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, ठीक। परेशानियां कहाँ से आएगा? लंग्स से परेशानी उनकी आ सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब आते हैं 3 नंबर। जो लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप लोग काइंडली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि कल की सेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाए। नहीं तो कल का सेशन फिर जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए कल का सेशन डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, ठीक। 3 नंबर यानी कि जुपिटर बृहस्पति, विस्डम। ये क्या है? विस्डम का नंबर है जुपिटर, गुरु बोल सकते हैं इनको, गुरु, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लोग को बोला जाता है कि न्यूमरोलॉजिकली देखो तो 3 की कॉन्सेप्ट अलग आती है, एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो 3 की कॉन्सेप्ट अलग आती है, मोबाइल नंबर में क्या होता है कि इनकी कॉन्सेप्ट अलग आती है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल देख रहे हैं, लेकिन यही 3 को हम 1 के साथ देखेंगे, 3 को 2 के साथ देखेंगे, 3 को 3 के साथ देखेंगे, 3 को 4 के साथ, 3 का 5 के साथ में, 3 का 6, 3 का 7 के साथ में, 3 का 8 के साथ में, 3 का 9 के साथ में, कि इनकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रही है। यही अगर 3-1 की कॉम्बिनेशन बन रही है तो रिजल्ट इनकी अलग होगी, 1 के साथ में 3 की कॉम्बिनेशन बन रही है तो इनकी रिजल्ट थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी चेंजेस होता है, इसकी रिजल्ट चेंज होती है। सो अगर जुपिटर का नंबर तो आते ही यानी कि गुरु आया, तो गुरु से क्या आया? ज्ञान आया, गुरु से आ गया ज्ञान। यानी जुपिटर जहाँ भी है तो वहाँ पे ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान होगा, ठीक है। फिर इनका देखो बच्चे की जब बातें आती है तो बच्चे, यानी कि हम आजकल बच्चों के हाथों हाथ फ़ोन आ रहे हैं, सारे बच्चों के हाथों हाथ फ़ोन है। आप लोगों ने कभी इस बात को सोचा है कि क्यों बच्चे कोविड के बाद ही इतना अग्रेसिव हो गए हैं? कोविड के पहले तो इस तरीके का नहीं था, एकदम से बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे अपने मन का करते हैं, मतलब इस लेवल के बच्चे अग्रेसिव हो गए कि आपको बच्चों को भी अपने भाई की तरह, अपने फादर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ रहा है कि आप उनको रेस्पेक्ट दो, उनकी सुनो, तब वो आपका सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम पले बढ़े हैं उस तरीके से ये पल रहे हैं, वैसा नहीं है। बहुत हर घर में चेंजेस आया है, क्योंकि हर दिन का मेरा 2 से 3 केसेस ऐसा रहता है जिसे मैं देखती हूँ कि हर घर के लोग परेशान हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से परेशान है, किस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम आ रही है ये मोबाइल की तरफ से, क्योंकि लाइफ में बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कोविड सिर्फ बच्चों के लिए ही तो नहीं आया, कोविड हर एज वाले लोगों के लिए आया, बट हर एज वाले नहीं उतने परेशान हो रहे जितने परेशान हमारे बच्चे हमें कर रहे हैं। इवन मतलब मेरे घर भी मतलब सेम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का, मतलब ये हर घर की परेशानी है कि बच्चे। तो नया बच्चों के लाइफ में क्या है? नया बच्चों के लाइफ में स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उनको किसी न किसी तरीके से मजबूर किए हैं कि उनको हर बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो, मोबाइल दो, और वो मोबाइल नंबर उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? अच्छा नंबर क्या होना चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर उसका अच्छा रिजल्ट आए और बच्चे उस हिसाब से काम करें। कितना भी आप वास्तु का करेक्शन कर दो, सब कर दो, बट जो नंबर्स की इम्पैक्ट आ रही है ये 9 नंबर्स का, उसको हम कैसे दूर करेंगे? ठीक है, अगर जो बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चों की रिक्वायरमेंट है 3 नंबर का, 5 नंबर का, लेकिन हम अपने बच्चों को 6 नंबर दे के रखे हैं, उनकी वीनस को एक्टिवेट करके रखे हैं, तो बच्चे वीनस वाले ही काम करेंगे ना। हम बच्चों को 1 नंबर फ़ोन नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा डाल के रखे हैं, 9 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा डाल के रखे, तो उसको 1 और 9 नंबर की इम्पैक्ट आएगी। 3 नंबर, 4, 5 नंबर का काम करने वाला बच्चा 6 नंबर का काम अर्ली एज में ही कर रहा है। सो 6 नंबर का काम क्या है? भोग विलास, लग्जरी का सुख, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें अर्ली एज में बच्चे उसको फेस कर रहे हैं, अर्ली एज में उनको सब कुछ चाहिए, तो ये इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। आपको बहुत सारे नंबर से आपको योग मालूम चलेगा कि अंगारक योग क्या बनता है, कुछ योग क्या बनता है, ये सारे जो खराब भी योग जो होता है, कैंसर योग किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें योग भी आपको इसमें आगे जाके डिटेल मालूम चलेगा। सो क्या हो गया? बच्चे हो गए, फिर क्या हो गया? बच्चे हो गए, फिर मान सम्मान भी आपको 3 नंबर से आता है। 3 नंबर से आपको मान सम्मान भी देखने को मिलेगा। बैंक अगर एम्प्लॉई है तो बैंक एम्प्लॉई का भी रिजल्ट यहाँ से
अच्छा मिलता है। लेकिन जैसा कि आपको कंडीशन बता चुकी हूँ कि किसी को ये 3 नंबर किसी के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस लकी हो जाएगा, बट यही किसी के लिए 3 नंबर हो सकता है कि लेस ऑस्पिशियस हो जाए। जुपिटर बृहस्पति अच्छे प्लैनेट है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए। अगर वो मार्क हो जाते हैं मार्केस ये 3 नंबर 1 टाइम तो फिर भी आपके लिए सर्वाइवल है, लेकिन 2 बार अगर 3 बहुत लोग सोचता है कि बहुत अच्छा नंबर है, 3 2 बार रख लो तो ये नंबर कहीं ना कहीं उनको नुकसान कर जाएगा। उनकी चीज़ें जो है लाइफ में वो चीज़ें खराब होना, उसके रिजल्ट खराब होना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद से अगर कोई एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, तो भी उनके लिए ये 3 नंबर काफ़ी ऑस्पिशियस है, फेम दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वरीय कृपा दिलाता है। 3 नंबर जो होता है ईश्वरीय कृपा दिलाता है, यानी कि ये चीज़ें आज से नहीं कितनी बार प्रूफ हुआ है कि 3 नंबर जिनका यानी जुपिटर जिनका स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, अगर वो लाइफ में किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई उनकी विश है, तो उनकी जल्दी ही मैनिफेस्ट होती है, जल्दी ही पूरा होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मैंने जो कुछ भी भगवान से मैं मांगा हूँ या मांगी हूँ तो मेरी इच्छा पूरी हुई है। कुछ लोगों का होता है सब तो ठीक है बट मेरा भगवान कभी सुनते नहीं है। ये क्यों होता है? ये नंबर का इम्पैक्ट है, ये नंबर का इम्पैक्ट है जो यहाँ से अब आता है। अब आते हैं 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर हो गया राहु। 4 नंबर क्या हो गया? राहु। राहु का नाम आते ही सुनते ही राहु का आदमी को डर हो जाता है कि राहु राहु आ गया। ठीक है, बट ये आप भी सुना, ये भी आपने सुना होगा कि राहु रातों रातों राजा भी बना देता है, रंक भी बना देता है। पर्टिकुलर किसी प्लैनेट के साथ में बैठता है तो उनकी काम की रफ्तार अच्छा बना देता है। या फिर यानी राहु को बोला जाए तो एक्सपेंशन का काम करता है, एक्सपेंशन का काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। ठीक, तो अच्छा कहाँ से आएगा? अच्छी प्लैनेट से। बुरा कहाँ से? बुरा प्लैनेट से आएगा। जिसके साथ वो बैठ गया हो, अगर 3 के साथ में जाएगा राहु तो कहीं ना कहीं राहु जुपिटर को थोड़ा तो खराब किया, लेकिन करने के साथ में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी कुछ अच्छे काम है उनकी एक्सपेंशन कर दिया, राहु ने बढ़ा दिया। लेकिन यही राहु अगर आपका आ जाता है 8 के साथ में, शनि देव के साथ में आ गया, तो शनि देव का जो भी होगा, शनि देव क्या होते? फल देने वाले होते, कर्म कराने वाले होते। मतलब इनका है कि तुम मेहनत करो, गधे की तरह तुमको मेहनत करना होगा, काम करना होगा, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम करने का और खटवाने के जो होता है उसको राहु अगर इनके साथ में जाता है तो उनको और भी एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराएगा। तो मेहनत कराने के बाद क्या होगा कि उससे रिलेटेड बीमारियां आना चालू हो जाएगी। सो क्या बीमारी आया? क्या बीमारी आएगा? 4-8 यानी किसी न किसी तरीके का कैंसर का योग दे देगा, कैंसर का योग दे देगा, कैंसर योग उनके बॉडी में। सो जैसे ही ये नंबर आया हम लोग सीधे बोलेंगे कि आप अपना नंबर चेंज कर दो। ठीक है, सो राहु किस तरीके का इफेक्ट किया, कहाँ पे इफेक्ट किया, ये चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, बीच में अगर किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो आप एक हैंड रेज आप लोग कर लेना, हैंड रेज करना, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी। ओके, अब राहु क्या करता है? राहु को और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग राहु को जानते हैं, क्योंकि राहु ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। मतलब आप जितना जानो उतना आपको मजा आएगा। राहु का काम है परंपराओं को तोड़ने वाला, परंपराओं को तोड़ता है। यानी कि अगर आपके घर में लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या फिर इंटरकास्ट आप नहीं चाहते हो कि हमारे घर में हो, राहु का अगर कनेक्शन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, आप राहु को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके आप अपने लाइफ में रखे हो, तो ये दोनों तोड़ देगा। ये लव मैरिज भी करेगा और ऐसा लव मैरिज करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, आपके घर की जो परंपरा होगा उस परंपरा को तुड़वा देगा। राहु का काम है भ्रमित करना, भ्रमित करता है। ठीक है, उसके बाद से कलेश करता है। राहु आपके घर में किसी न किसी तरीके का कलेश लेके आता है, अचानक से बीमारी लेके आता है। ठीक है, अचानक से लाइफ में किसी भी तरीके का घटना घट सकता है जो मालूम भी नहीं चलेगा, किसी भी तरीके का लाइफ में घटना घट सकता है, चोरी भी हो सकता है। ठीक, हर प्लैनेट का, ईच एंड एवरी प्लैनेट का जो होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु लॉर्ड होते हैं। ठीक है, लॉर्ड होते हैं।
अकॉर्डिंग टू वास्तु बोल दिए, या फिर किसी भी मोडालिटीज़ में हर प्लैनेट के भी अपने अपने लॉर्ड होते हैं। सो ये लॉर्ड के बारे में भी हम जानेंगे, इनकी भी डिटेल हम लोग जानेंगे। सो क्या हो गया, अचानक घटना करवा दिया। इवन राहु किसी की कुंडली में या फ़ोन नंबर में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, उनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा होता है, तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, तंत्र मंत्र में उनकी काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है और उधर चढ़ जाते हैं। भूत प्रेत, ऐसे लोगों का भूत प्रेत का शैडो यानी छाया भी इनके ऊपर रहता है, या कोई अपना उतारा करके फेंके और वो उसके ऊपर से क्रॉस कर गए तो उनको वो जल्दी पकड़ लेता है, जो अपना राहु को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर राहु का इम्पैक्ट है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, ये तो हर कोई जानता है कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, टूट फूट रहा है चीज़ें, तो टूटने फूटने के कारण, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैसेज आया। ओके, किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे चाह के भी। सो इलेक्ट्रॉनिक अगर आपके घर में ख़राब हो रहा है, होता है कि कभी कभी पता नहीं क्या होता है, गीजर ख़राब हो गया, गैस से कनेक्शन ख़राब हो गया, फ़ैन ख़राब हो रहा है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, मतलब एक सामान आप खरीदो नहीं कि दूसरे सामान का लाइन लग गया, टीवी ख़राब हो गया, तो ये क्या होता है, ये राहु कराता है, ये राहु का सिम्टम्स है। ठीक है, सो राहु यानी कहीं ना कहीं इंसान को कपटी भी बनाता है। तो अगर आपको किसी ने फ़ोन किया या आपके लाइफ में लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर देखो क्या उनको 4 नंबर के इम्पैक्ट किया, उनके पास बहुत ज़्यादा है। सो 4 नंबर का इम्पैक्ट होगा, वो इंसान मन का साफ नहीं होगा, वो इंसान कपटी होगा। ठीक है, वो आपके लिए कभी भी भला नहीं सोचेगा, वो आपसे जेलस करेगा, आपके लिए वेल विशर होके बैठा तो है आपके साथ में, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वेल विशर आपका नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आप सबका क्लियर होगा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट। ओके, यस संध्या मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ प्रीति मैम, एक क्वेश्चन था प्रीति मैम, आपने जो बोला था इसके लिए क्या बोलते हैं, समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, 1 सेकेंड, अबाउट सन का आपने कुछ बोला था प्रीति मैम, इट इज टू रिलेटेड टू जेमस्टोन का आपने क्या बोला था उसका? मैं ये बोली थी मैम कि हाँ, मैं ये बोली थी कि ये किसी भी नंबर्स के लिए, हर नंबर्स की ये बात है, सबके सब नंबर्स के जेमस्टोन होते हैं। मैं ये बोली कि अगर सन आपके कुंडली में बहुत अच्छा होके बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छा बैठा है, बहुत अच्छा बैठेगा किस सेंस में, यानी 1, 5 और 9, ठीक है, इस घर का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, 1, 5, 9 का अगर ये लॉर्ड होके बैठा हुआ है, तो इनको हम क्या देते हैं, रूबी देंगे। अगर 1, 5, 9 में अगर आपका सन बैठा हुआ है या 1, 5, 9 का सन लॉर्ड है, दोनों ही कंडीशन में, तो अगर आप रूबी नहीं भी पहन के 1, 1, 1 3 बार आपके मोबाइल नंबर में 1 आ गया, तो ये रूबी का काम करेगा। ओके मैम, ऐसा रिजल्ट ये देगा। लेकिन यही अगर सन आपका मार्केस होके बैठा हुआ है, ठीक, तो मार्केस होके बैठा हुआ है, तो ये सन जो है आपका, अगर एक बार फिर भी ठीक है चल जाएगा, आपको फील नहीं होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, लेकिन यही अगर 2 टाइम्स भी बैठ जाएगा तो आपको लाइफ में उठा के पटकते रहेगा, कहीं से भी काम नहीं बनेगा, काम सारा बिगड़ जाएगा, बनते बनते बिगड़ेगा। आप किसी के पास आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में दुनिया भर के लोग होंगे, लेकिन कोई काम के नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वैसे इंसान का घर का ईस्ट गड़बड़ होता है, ईस्ट गड़बड़ होता है, ठीक है।
सो अब आते हैं कि राहु, जैसे कि आप बोली कि राहु जरूरी नहीं है कि हर केस में एक बुरा ही हो, कुछ केस में क्या होता है राहु बहुत स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। सो किस केस में होता है 1, 3, 6 एंड 11, ये घर में राहु स्ट्रांग होकर बैठा हुआ रहता है। सो राहु अगर जिसका भी स्ट्रांग होकर बैठा रहेगा वो इंसान इतना तेज दरार होगा, इतना तेज दरार कि आपने सुना होगा कि राहु अगर मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गंजे को कंघी बेचते, ये आपने कहावतें कितने लोग ने सुना है? हैंड रेस कीजिए। संध्या मैम आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपका क्वेरी हो गया तो। हाँ, सो कितने लोग ने सुना है? संचिता जैन, सुधीर जी, ओके। सो गंजे को कंघी बेचते, सो राहु इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो आप किस तरीके का स्ट्रांग होगा वो तो डेप्थ नॉलेज की बात है ना। यानी कि 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी एंड बुध। कोई मर्क्यूरी एंड बुध के बारे में बताना चाहेगा? चलिए थोड़ा काम आप लोग को भी दिया जाए। मर्क्यूरी एंड बुध, कोई भी एक आदमी सबसे पहले जिसका हैंड रेस आएगा उसको ये मौका मिलेगा। चेतना जैन, ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए। क्लासेस में मजा तभी है, चुपचाप सुनने में मजा नहीं है। मालूम तो कि आप लोग कितने अटेंटिव होके बैठे हुए हो क्लास में। सो चेतना जैन जी आप अनम्यूट कीजिए और आप प्लीज बताइए मर्क्यूरी के बारे में 2 लाइन। हेलो। हाँ जी, कैमरा ऑन हाँ कर जी, लीजिए मैम, हाँ कैमरा जी। ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा कहाँ से ऑन होगा? हाँ, देखिए कैमरा का हाँ जी। साइन बना। कैमरा ना मेरे को मैडम करना नहीं आ रहा है, मैं कल सीख लूंगी। अच्छा, ठीक है, तो चलिए। हाँ जी, ये बुद्धि का कारक है जी, बुध। हाँ, हाँ जी, बुध, हाँ जी, बुद्धि का कारक है। जिसका बुद्ध अच्छा होगा तो उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। बिल्कुल। वही गंजे का कंघी बेचने वाला काम भी करेगा बुध, यस। और उसका बिजनेस अच्छा होगा। तो गंजे को कंघी बेचने वाला काम बुध कब करेगा? बुध तो आपका ये है बेनिफिट जब उच्च का होगा, उच्च का होगा। नहीं, बुध तो बेनिफिक प्लैनेट है, बुध तो अच्छा फल देता है। और गंजे को हाँ जी। कंघी बेचना तो कहीं ना कहीं धोखा देना हो गया, चीट करना हो गया। हाँ जी, तो ये तो नहीं चलो, करेगा ना। हाँ जी। और वो ऑलराउंडर होगा जी। ओके, सो अच्छा, मजाकिया स्वभाव का होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहते हो? हाँ, एनी अदर वन? कोई भी ट्राई करना चाहते हो आप? ओके, सो चेतना मैम आप हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा आपने बोला है ना, बहुत हद तक आप क्लोज हो। थोड़ा सा आप थोड़ा सा मर्क्यूरी थोड़ा सा आपका स्लो है ना? हाँ So जी, please go to मेरा my- ना पीड़ित है, कुंडली में मेरा पीड़ित है। पीड़ित है, हाँ, तो वो आपका हाँ जी। बात करने से लग रहा है। क्योंकि अस्त भी है, हम्म अस्त भी है, बकरी है। ओके, सो मतलब रेट्रो भी हो गया, और- अस्त भी हो गया, दोनों हाँ हो जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, लग्नेश है वैसे मेरा। ओके, लगनेश है आपका? हाँ जी, लग्नेश है, तो मेरा आप उपाय कन्या करो, लगन है। आप उसका उपाय करो फिर मैम। लगनेश हाँ का जी, उपाय बताओ, किया जा सकता है। बता दीजिए। आप पन्ना पहन लो। पन्ना पे हम जैन संत है ना, हम कुछ भी पहनते नहीं है। ओके, सो तो आप डोनेट कर सकते हो, तो आप डोनेट कीजिए, कल बताती हूँ मैं, है ना, कल हाँ की जी, क्लास में। हमने डोनेट भी नहीं करना होता जी, हम पैसा नहीं रखते ना। नहीं, डोनेट मीन्स जरूरी नहीं है, आप खाने का सामान डोनेट कर सकती हैं, हाँ कपड़े जी, डोनेट कर सकती हैं। ठीक है, आप कल मेरे को थोड़ा सा डिटेल से बता कल देना, मैं क्योंकि मेरा बुध पीड़ित है, हाँ। कमजोर है बुध। मैं कल बताती हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। सो चेतना मैम ने बहुत हद तक बहुत सही बोला। बुध जो होता है यानी बुद्धि, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रांसजेंडर है,
बुध जो होता है, अगर इसका आप जेंडर पूछोगे तो ये ट्रांसजेंडर है, मतलब मेल के साथ में मेल वाली एक्टिविटी आती है, फीमेल के साथ में आके फीमेल वाली, यानी कि ये क्या हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, डिप्लोमेटिक। बट अब ये डिप्लोमेटिक किस केस में आ रहा है, इंडिविजुअल तो होगा नहीं, किसी भी केस में इंडिविजुअल नहीं होगा। अगर 91631715, सॉरी मेरे नंबर में तो 5 नहीं है, 91631715, ठीक है, 9163171590 है ना, 9163171590 है। ओके, सो ये नंबर है, ये नंबर। अब ये कोई भी नंबर सिंगल नहीं है, आप लोग देख रहे हो कि कोई भी नंबर सिंगल नहीं है। अब इस नंबर को हम लोग देखते कैसे हैं, आप लोग को ये नोट कर लो, इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा देन उसके बाद से हम लोग 5 नंबर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो 911631177115, सारे का भी कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, सब कुछ आएगा। ओके, सो 1559 और 90। सो 90 ये नंबर ऐसा नहीं होता है, 0 हम लोग नहीं लेते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। बहुत पहले अगर कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ा होगा, सो बेसिक न्यूमरोलॉजी जब मतलब जो बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो 0 को वहाँ पे कंसीडर किया जाता। बट इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, तो यहाँ हम लोग 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। सो इस तरीके से हम नंबर का आपका ये बनाते हैं, नंबर का कॉम्बिनेशन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, 91166331। सो आप लोग अपने अपने नंबर का बना लो। एक बार फिर से मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ, 8709773736, ठीक है। आप लोग अपना अपना नंबर का आप लोग बना लो। कैसे बनाना ये बताती हूँ, 879997777337 एंड 76, ठीक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आया। ये अभी बेसिक में जाएगा, ग्रिड ये सब है। प्रीति मैम, ये 91 कहाँ से आ गया? आपने 91 लिखा है उधर। अच्छा 87, ओके, हाँ। 8779, ओके, 9997, 97, हाँ, ओके, 97, हाँ। ठीक है। सो आप लोग अपने अपने नंबर्स का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना लीजिए ताकि आप लोगों का कल प्रेडिक्शन लेने में इजी हो जाए। प्रेडिक्शन आप लोगों का इजी हो जाए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सुनीता मैम, कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, जैसे आपने बताया कि 1 नंबर सूर्य का, 2 चंद्र का, 3 जुपिटर का, 4 राहु, 5 बुध, तो 0 नंबर किसको वो करता रिप्रेजेंट? 0 नंबर नहीं लेता, 0 नंबर किसी को नहीं करता। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अच्छा मैम, 0 बिल्कुल लेना ही नहीं है? नहीं, 0 नहीं लेना है। ओके, तो अगर वो है तो निकाल ही देना है। वी हैवंट गॉट टू टच दैट एट ऑल, राइट? यस मैम, राइट। तो मैम हमारे मोबाइल नंबर में 0 नहीं आना चाहिए? अगर आ गया तो आपका 1 नंबर कम कर देगा मैम, 1 नंबर कम ही हो गया ना। अगर सारे नंबर आपके पास रहे तो एनी टाइम बेटर है ना। और मैम अगर हमारा कुंडली में बुध खराब है तो 5 नंबर भी नहीं आना चाहिए फिर? हाँ, बेटर होगा कि 5, अगर खराब है बुध तो 5 नंबर आप ना लो, क्योंकि जितनी बार आपको कॉल आएगी वो बुध आपका वो एक्टिवेट होगा और उसकी जो रिजल्ट आपको कुंडली में खराब होकर दे रहा है वो रिजल्ट आपको जितनी बार आपके लाइफ में रिंग बजेगा या आप फोन कर रहे हो, फोन उठा रहे हो, तो वो एक्टिवेट होके उसका आपको रिजल्ट देगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। सो ये समझ में आ गया 2 नंबर की युति कैसे बनाना है। आप लोग अपने अपने फ़ोन नंबर का इरेज करूँ इसको। ओके ओके, सो अब हम लोग जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी में हम लोग ग्रिड पढ़ते हैं उस तरीके से मोबाइल नंबर में भी ग्रिड होती है, ग्रिड बनती है, ठीक। 3 1 9 6 7
5, 2, 8 एंड 4, ये ग्रिड है। अब इसी ग्रिड में मुझे अपना फ़ोन नंबर को बिठाना है। सो मेरा अगर फ़ोन नंबर 9163171590, ये मैं इसलिए इस तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस का कमी है। आप लोग अपना नंबर अपना एकदम से क्लियर अपना ये पे लिखो सामने में। अब नंबर इसको किस तरीके से बिठाना है ये आप देखो। ओके, सो 7 को 7 की जगह पे 9 को 9 की जगह पे बिठाएंगे, यानी यहाँ आ गया, ठीक है। 1 को 1 की जगह पे बिठाएंगे, 6 को 6 के जगह पे बिठाते हैं। ओके, सो 3 को 3 के जगह पे डालेंगे, देन अगेन 1 यहीं पे आएगा, फिर 7 को सेंटर में डालेंगे, फिर 1 ऊपर में आएगा, फिर देन 5 यहाँ पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपना नंबर को फिट कर लेना है ग्रिड के अंदर। आप अपने नंबर को फिट कर लीजिए। अभी यहाँ पे एक हम लोग प्रिडिक्शन जो करते हैं, दो नंबर को पकड़ के प्रिडिक्शन किया जाता है, जो आगे आप लोग को डिटेल 1 to 99 नंबर में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और एक जो होता है उसके अलावा और डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हम लोग इस तरीके की कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हैं। 3-6 हो गया, 6-7 हो गया, या 6-7-5 हो गया, या 3-1-9 हो गया। उस तरीके से इस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर या फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या फिर ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हर कॉम्बिनेशन बना बना के हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे लाइफ में ये इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सबने नोट कर लिया? मैम अगर जहाँ पे हमारे नंबर में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम ग्रिड में भी डबल टाइम हाँ, उसको लिखेंगे ना? जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार लिखेंगे। हमें हर हाल में अपने नंबर को प्रॉपर फिट करना है ग्रिड के अंदर। और मैम जो आपने जीरो वाली वो नंबर्स का वो बताया था ना कॉम्बिनेशन में, अपना लिखने में बिजी थी मैं, वो लिख नहीं पाई। हाँ। तो एक नंबर में मेरे जीरो है बीच में, तो हम सिर्फ जीरो और को सिर्फ skip जीरो को कर कट करके देना, स्किप कर देना। हाँ, हाँ जी, जीरो का हम स्किप कर देंगे। पर उसको आपने लिया क्या मैम था? एक एग्जांपल दिखा दोगे वो जीरो का प्लीज, इफ यू डोंट हाँ, है ना एक मैम, बार ये दोबारा है ना दिखा मेरे दो। नंबर में 9163171590, तो ये जीरो का हमने नहीं लिया ना। नहीं मैम, बीच में जो आएगा उसको भी हम बीच से ही कट कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मेरा है प्रीति मैम 9000, 3 zeros है ना, आप अपना नंबर बोलो संध्या में। 9000, हाँ, 24 24 53 53 22। 22। अब हाँ, यहाँ अब पे इसको देखो फिर मैम से- 992, हाँ ठीक है, 2 हाँ। 4 हाँ हाँ 4 5 हाँ हाँ 5 3 हाँ 3 2 एंड 2 2, ओके। ठीक है। मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन आपके फोन नंबर में सिर्फ 6 ही कॉम्बिनेशन बना। ओके। अब इसको हम जब ग्रिड के ऊपर बिठाते हैं, ग्रिड के ऊपर बिठाएंगे तो 9 को 9 के बॉक्स में डाल दिए। अच्छा। चलो ठीक है, ओके। 9 को 9 के बॉक्स में डाल दिए, 2 को डालेंगे 2 के बॉक्स में, ठीक। अगेन 2 बार 2 है, फिर 4 को डालेंगे 4 के बॉक्स में, फिर 5 को डालेंगे, देन अगेन 5 है, नहीं एक ही 5 है ना। सो 9 आ गया, हाँ 9 आया यहाँ पे, देन 2 आया, फिर 3 times 2 है तो 3 times 2 चला। 3 भी 2 times है 3। सो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 5 चला गया यहाँ पे, आगे अपने जगह पे 3 एक ही बार है मैम, 2 बार कहाँ, 2 टाइम। नहीं 3 2 बार है ना प्रीति मैम, अच्छा एक ही बार है, राइट हाँ, किया 3। ओके। सो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक, नंबर फिट हो गया। अब देखो मैम आपके ग्रिड में क्या हो रहा है, ये पूरा ही खाली जा रहा है, हाँ दिस साइड, यस ठीक है। एम्प्टी। सो ये हम लोग जब डिटेल प्रोडिक्शन करेंगे तब इसमें बताएंगे कि ये पूरा खाली गया, इट मीन्स क्या हो, रिपीटेशन आपका 2 का बहुत बार हो गया,
मैम हम्म 2-3 इसमें डबल डबल नंबर आते हैं। वही बोली कि डबल टू टू, डबल एट, डबल फोन फोर। नंबर में 3 times 2 है, ठीक। यानी कि 2 की मैंने क्या क्या बताया कि 2 क्या क्या करेगा। दोस्त मून का ना, इट्स हाँ। मून नंबर। मून हो गया ना। हाँ मून हो गया। क्या करेगा? इमोशनल हाँ ब्रेन ज्यादा, टू मच ऑफ ब्रेन वर्क, हाँ too many thoughts, too many ideas, Correct. uncertainty, करेक्ट। huh? No Expenses. focus. एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, Yes. Confidence Correct. थोड़ा Expenses बढ़ा देगा. कॉन्फिडेंस Right. लो कर देगा, Low confidence. Yes. है ना। ट्रैवलिंग भी, लाइफ में ट्रैवलिंग भी बेवजह का ट्रैवलिंग देगा जो खर्चे खाली हो रहा। Yes. Wasteful travel. हाँ ठीक है। सो आया सिम्टम्स आया आपका 2 का आपके ये में, Very much. है ना। Yes. सो इस Yes. तरीके से हम लोग देखेंगे। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हो गया मर्क्यूरी, जो चेतना मैम ने बताया बहुत हद तक। मर्क्यूरी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन से उसको कनेक्ट करते हैं। वाणी, कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी से ही आपको मालूम चलेगा कि किसकी कम्युनिकेशन कैसी है, बात करने में कैसा है, क्या वो हकला रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, अपने बातों को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर रहा है, एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो ये आपको वहीं से आपको मालूम चल जाएगा, और आपको किसी को भी देख के बता सकते हो। उसके एक तो आप नंबर से भी आपको मालूम चलेगा, दूसरा आप जब आपकी बहुत सारी मोडालिटीज़ हो रहती है तो आप किसी को भी देख के बता सकते हो कि उसकी कौन सी प्लैनेट उसके ऊपर हावी है और उसका कितने अच्छा उसका रिजल्ट दे रहा है। सो आप यूं ही देख के बता दो कि उसको कौन सा जेमस्टोन की ज़रूरत है या फिर उसको क्या उसको उपाय करना चाहिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम को भी ये रेगुलेट करता है, चैनलाइज करता है मर्क्यूरी, ठीक। मेमोरी को करता है, मर्क्यूरी अच्छा है, ऐसे लोगों की मेमोरी काफ़ी शार्प होती है। मर्क्यूरी अच्छे नहीं है तो मेमोरी उनकी काफ़ी वीक हो जाती है, भूलने की गजनी वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। राइटिंग पोर्शन, लिखने का उनको बहुत अच्छा उनको ये रहता है, लिखना चाहते हर कुछ, चाहे वो अगर मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होकर रखा है तो बहुत अच्छे राइटर बनेंगे, अगर कम है तो उसके हिसाब से उनको लिखना उखना ये सब चीज़ें उनको पसंद आएगा, ठीक। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फील्ड ही होता है कम्युनिकेशन का, कि आप किसी को, सबको नॉलेज होता है, सभी जितने भी लोग होते हैं पढ़ते हैं, नॉलेज होता है, बट आप अपने नॉलेज को किस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं, किस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं, दिस इज द मैटर, ओके। सो ये मर्क्यूरी कराता है, ठीक। मैथ्स किसी बच्चे का बहुत स्ट्रांग होता है ड्यू टू मर्क्यूरी, ठीक है। बिजनेस के लिए भी 5 नंबर क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। स्पीकर, अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, भाषण देना चाहते हो, तो भी उसके लिए मर्क्यूरी अच्छा होता है, जो बैलेंस करके बुलवाता है, गलत नहीं कराता है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, आप बहुत नेता को देखोगे, कुछ नेता लोग इतने अच्छे से, कितने भी उनको पैनिक करे, मीडिया वाला कोई कितना भी पैनिक करे, बट शब्दों पे उनको कंट्रोल होता है, और एक एक वर्ड जो बोलते हैं ना, बहुत ही सटीक वर्ड बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि लिख के ला के स्क्रिप्ट तैयार करके उन्होंने बोला है। सो ऑल आर ड्यू टू मर्क्यूरी प्लैनेट, ठीक है। इवन मैम ये हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी ना मैम, मिलेगी। उसके बाद से सेकेंड मैरिज का भी योग देता है मर्क्यूरी, सेकेंड मैरिज का भी योग देता है, लव अफेयर का भी योग देता है मर्क्यूरी। अब ये लव अफेयर सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो डिटेल में जाने पे देता है, और डिवोर्स भी देता है, लव का भी देता है, डिवोर्स का भी देता है, ये दोनों ही चीजें मर्क्यूरी से आता है। क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग किसी ने पूछा नहीं कि बीमारी क्या क्या दे देगा, बीमारी भी तो देगा कुछ ना कुछ, क्या देगा बीमारी? Skin related. हाँ यस सुनीता मैम। रिडोस मैम दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, अगर बुद्धि खराब है ना तो उसके दांत खराब होते हैं। नहीं मैम, नर्व से रिलेटेड देगा, नर्व से रिलेटेड बीमारी दे देगा, स्किन से रिलेटेड बीमारी ये देगा, और
सुनने का, लिसनिंग जो होता है, लिसनिंग कैपेसिटी किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की खराब होती है, वो भी डिपेंड करता है। दांत से रिलेटेड जो मैम आपने बोला वो देगा सन, वो सन के कारण होगा, ओके मैम। है ना। अब आते हैं 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर यानी शुक्र, वीनस, वीनस, ठीक है। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका काम नहीं पांच है। नंबर का 5 नंबर का एक बार वो बताओ कि जो कुंडली में कहाँ पर होगा होरोस्कोप में, तो जो ये अच्छा फल देता है। कल बता दूंगी, है ना। ओके मैम। कल अगर किसी को चाहिए होगा तो सारी प्लैनेट का बता दूंगी। अभी उतनी डिटेल बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजिकली नहीं ये है, वो लोग, उन लोगों को ऊपर से जाने लगेगा, उन लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक काफ़ी ही टफ है और जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड राहु का लगना। आपने बताया था ना हाँ, कि यहाँ पे होता है तो अच्छा फल देता है। हाँ, सो 1, इसलिए 3, 6, 11 में ना। हाँ, सो किसी किसी को, क्योंकि जो भी मेरे इसके पहले टोटल निकले हैं 12 बैच, इसके पहले मेरे 12 बैच निकले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ग्रुप में आप लोग को फीडबैक भेजूंगी। किसी का भी फीडबैक, मतलब एक सिंगल पर्सन का फीडबैक खराब फीडबैक नहीं रहा है। और वैसे वैसे लोग जो लोग कि एकदम नए थे, फ्रेश, जिनको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मालूम, वो लोग भी प्रिडिक्शन किए, तो उनके जो फीडबैक आए, वो फीडबैक से वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में एंटर कर गए। उनका ट्रस्ट लेवल इस लेवल का आया कि क्या इतनी एक्यूरेसी लेवल आ सकती है किसी मोडालिटी से, इस लेवल की एक्यूरेसी लेवल उनको मिली। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है। ओके ओके, सो चेतना मैम म्यूट पे नहीं है, सुनीता मैम म्यूट पे नहीं है, आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी। ओके चलो, सो नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, जो आज का ये लास्ट होगा, देन उसके बाद से कल इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 6 नंबर आते ही वीनस क्या बोलते हैं, धन, वेल्थ, वेल्थ यानी माँ लक्ष्मी यहीं से आती है। ठीक है, किस कंडीशन में माँ लक्ष्मी यहाँ से आएगी वो चीज़ भी देखना होगा। ठीक है, धन यानी वेल्थ आ गया यहाँ से, ब्यूटी यहीं से आएगा, खूबसूरती। किसी किसी का आप देखना कि पैसे नहीं है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक चार्म होता है, एक तेज होता है और रिच लगता है। सस्ता 300 का भी कुर्ती पहन के या नॉन ब्रांडेड शर्ट पहन के भी लगता है कि ये आदमी किसी अच्छे घर से बिलोंग करता है, जबकि उसका बैंक बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, वो बातचीत भी करेगा तो इसकी मतलब जो बोलने का जो डिलीवर करेगा वो इतनी खूबसूरत वे में करेगा कि उसको लगता है कि किसी अच्छे घर से बिलोंग करता है, ये वीनस। लेकिन किसी किसी को आप देखना कि बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके तरफ से रिचनेस नहीं दिखता, वो नहीं लगेगा ऐसा आपको अपने आप आपके मुंह से निकलेगा, देख के तो नहीं लगता है कि ये इतना पैसे वाले घर से बिलोंग करता है, ये चीज़। तो ये कौन करवाता है, ये शुक्र कराता है। ठीक है, कला प्रेमी, किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक यानी क्रिएटिव चीज़ें जो होती है, कला प्रेमी यानी कि संगीत हो गया, संगीत या फिर डांस हो गया, या फिर पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या पेंटिंग हो गया, जितने भी तरीके का कला प्रेमी होता है ये भी क्या देता है, 6 नंबर ही हमें देता है। ठीक, तो अगर किसी को जाना है इस फील्ड में, अगर जाना है, बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं बंगाल में कलकत्ता में हूँ, तो यहाँ कला प्रेमी बहुत लोग होते हैं, बंगाली लोग, उनकी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होती है और बाई बर्थ भी सब में कुछ ना कुछ हो रहता है। तो जिनकी वीनस जितनी स्ट्रांग होती है उस ऊंचाई पे लेके उनको जाता है। ठीक है, उसके बाद से शादी भी हम लोग किससे देखते हैं, शुक्र से, क्योंकि शुक्र को भृंगुनारी एस्ट्रोलॉजी में पत्नी मानते हैं, ये हो गई पत्नी। ठीक, उसके बाद से क्या देखते हैं, लव अफेयर भी देखते हैं, लव अफेयर भी देखते हैं, यही से हम लोग देखते हैं शुक्र से। अब जब कॉम्बिनेशन आदमी बनाया तो अब ये शुक्र भी किसके साथ में अच्छा रहेगा, किसके साथ में खराब होगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कब देखते हैं। अगर 6 है तो 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2 हो गया, 6 के साथ में 3, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 6, 6 के साथ में 5, 7, 8, 9, क्या ये सबके साथ में अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं देगा, नहीं देगा ये सबके साथ में रिजल्ट।
उसके अलावा भी कोई कोई क्या होता है कि सोचता है कि जो पहले जो न्यूमरोलॉजी हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ते थे, मैं भी न्यूमरोलॉजी की क्लास लेती हूँ, तो मेरे को भी जो न्यूमरोलॉजी कोर्स में जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है उसकी अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, उस कॉन्सेप्ट में इतना आपको नहीं बताएगा, इतना बताता है कि 6 नंबर यानी कि 1, 3, 5, 6 ये 4 मास्टर नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में। सो इस 4 नंबर के बारे में बता देगा कि हाँ ये 4 नंबर आपके लिए हर हाल में अच्छा है। बट इसमें क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, तो ये बताता है कि कोई कोई 2 बार 3 बार रख लेता है 6, उसको नहीं रखना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, उसके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो जाएगा, उसको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहेगा, हमेशा उधर ही उसको ध्यान रहेगा। ठीक है, भोग विलास में वो इंसान इन्वॉल्व हो जाएगा, भोग विलास में इंसान हमेशा ही लत रहेगा। कहाँ से चीज़ें आए, लग्जरी कहाँ से आए, ठीक है, आराम से चीज़ें चाहिए होगा, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहेगा। चाहे वो बच्चे हो, बच्चे के फ़ोन नंबर में चला गया 2 बार, बच्चे चाहेगा कि हर सुख माँ बाप से मिल जाए, सारी इच्छा उसकी माँ बाप से पूरी हो जाए, उसके लिए वो उसका खुद का कोई एफर्ट नहीं देना चाहेगा। ठीक है, सो ये हो गया खराब। ओके, ठीक है, चलो अब 6 नंबर तक का अगर किसी को यहाँ तक का डाउट हुआ, आज के सेशन में जो भी डाउट है आप लोग के पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट में आप लोग डाउट अपना एक एक करके क्लियर कर लो। सबसे पहले हैंड रेस करना है, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसका क्वेश्चन मैं लूँगी। ओके, सुनीता मैम जी बोलिए। मैम हाँ। ये नंबर मिस होंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्या? हाँ, ये नंबर मिस भी होता है तो भी प्रॉब्लम आता है, बट हाँ वही जैसा कि मैं बोली कि अगर अच्छा है तो मिस नहीं करना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो मिस भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिलते ही हैंड डाउन कर लेना है, देन उसके बाद यस सुनीता मैम। ओके, संध्या मैम। गुड इवनिंग प्रीति मैम। प्रीति मैम एक बात पूछनी थी हाँ। कि अभी हम लोग जैसे कि जो मेरा नंबर है इट्स नॉट गुड, आई कांट डू एनीथिंग नाउ टू चेंज इट, क्योंकि काफी लोगों को मेरा नंबर आ गया है। तो मेरे को अगर नया नंबर लेना है, मैं तो हूँ संध्या ही ना, माई कुंडली इज द सेम राइट, तो विल दैट न्यू नंबर बी बेटर फॉर मी? कैसे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबके लिए है कि मैम ने एक क्वेश्चन बोला कि मैं तो संध्या हूँ, तो क्या ये नंबर चेंज होने से उनके लाइफ में कोई इम्पैक्ट आएगा? ठीक मैम, आप किसी भी एज में जेम स्टोन पहनने के लिए तैयार हो जाते हो, दान पुण्य करते हो, बेटर रिजल्ट के लिए कोशिश आप करते हो, क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको, उसकी रिजल्ट आपको मिले, इसलिए आप करते हो। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 9 नंबर यानी जो 9 प्लैनेट है तब से आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, जब से आपने जन्म लिया। ठीक, हर दिन ट्रांजिट होते हैं, हर दिन ट्रांजिट होते हैं, और जो भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में पूजा पाठ जो आता है कि ये मकर संक्रांति हो गया, ये पूजा हो गया, ये इस डेट में पूजा होगा, कभी किसी महीने में जुलाई में कोई वही पूजा आ गया, कभी ये अगस्त में आ गया, कभी दुर्गा पूजा अक्टूबर में आ गया, कभी दुर्गा पूजा सितंबर में, कभी नवंबर में। क्यों ये जाता है? ये ट्रांजिट के कारण ही जाता है, इसी से सारी कैलकुलेशन होती है। आपके लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी हो रहा है, मान लो कि आपका ये जो है ये आपकी कुंडली हो गई, और आप कोई भी मून को पकड़ते हैं। सो मून को, ये मून घूमता है 2.5 डेज, 2.5 डेज में ये हर राशि को घूमता है। 2.5 दिन, आज अगर 2.5 दिन पहले घर में, तो उसके बाद से जाके ये दूसरे घर में 2.5 दिन पे चला जाता है। सो आपके लाइफ में जब इस घर में बैठा हुआ है तो ये रिजल्ट अलग दे रहा है, और यही जाके इस घर में बैठ गया तो रिजल्ट उसका आपके ऊपर दे रहा है। यानी प्लानिटरी रिजल्ट तो आपके ऊपर है, ठीक है, उसकी इफेक्ट है। तो यही 9 नंबर हम अपने फ़ोन नंबर में यूज़ करते हो, और ये जो 9 नंबर ये हमारे फ़ोन नंबर में होता है। जब भी आपको कोई कॉल करे, या जब आप किसी को कॉल करो, या मैसेज आता है, या आप मैसेज भेजते हो, या जब आप फ़ोन उठा के स्क्रीन ऑन करते हो आप अपने फ़ोन का, तब ये सारे नंबर आपके लाइफ में काम करता है ट्रांजिट की तरह।
ठीक है, ट्रांजिट की तरह करता है। तो अगर ये सही कॉम्बिनेशन में आपके पास होगा तो उसका असर होगा, ठीक है। सही कॉम्बिनेशन में नहीं होगा तो नहीं, उसका खराब उसका असर होगा। मतलब जिस तरीके का होगा उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। मेडिसिन है, मेडिसिन को अगर सही डोज अगर लेंगे, सही तरीके से खाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। सही डोज सही तरीके से नहीं खाएंगे तो उसकी रिजल्ट खराब मिलेगी। तो मेडिसिन की तरह सो नंबर्स का हर किसी को इम्पैक्ट करता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बच्चों को दी, ठीक है, बच्चे के लिए। अब ये भी होता है मैम कि हर एज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक। उसके बाद से जो वर्किंग मेन या वुमेन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जो 60+ होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तब क्यों नहीं उनको उसी हिसाब से हम वो नंबर दें, ठीक है। क्या होता है किसी अच्छा है वो भी छोड़ो, ये एक होता है एज वाइज। दूसरा होता है कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी काफ़ी वीक होती है, ठीक है। सो जिनके जो बच्चे का मेमोरी वीक है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ने नहीं बैठ रहा है, चाहे सुन नहीं रहा है, और उसको आपने और ख़राब नंबर का इम्पैक्ट डाल दिया और उसकी वाइब्रेशन मिल रही है, तो जो चीज़ें उसका ठीक होना चाहिए था उसको तो और हमने खराब करने के लिए रिसोर्सेज हम उसको दे रहे हैं। आप चेंज करके देखो उसकी रिजल्ट आपको कैसे मिलती है। यानी कि आप जब आपने उसको चेंज करके परफेक्ट आपने कॉम्बिनेशन बना के दिया तो वो तो काम कर दिया ना, मेडिसिन की तरह काम कर दिया। आप यही संध्या हो और आपका घर का वास्तु जो है, आप इस घर में रह रहे हो सेम, तो आपके लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके लिए बराबर यहाँ पे काम कर रहा है। बट जैसे ही आपने घर चेंज करके दूसरे घर में आप गए, वही ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट आपको अलग तरीके से देने लगता है रिजल्ट। क्यों देता है? आप तो वही हो, आपकी कुंडली में तो वही प्लैनेट बैठा हुआ है सब जगह, बट उसकी रिजल्ट तो अलग अलग आने लगी ना, ठीक है। आप वही संध्या हो मैम, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी कोई टाइम आपका बहुत अच्छा आपके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई टाइम आपके हर कोशिश करने के बाद से वो टाइम आपको फेवर में नहीं देता है, फेवरेबल टाइम नहीं रहता है, सब कुछ आपके अगेंस्ट में जाते हैं ड्यू टू ट्रांजिट। और ये ट्रांजिट क्या है? यही है हमारा 9 प्लैनेट। क्लियर है मैम? और मैम एक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और नॉट रिलेटेड टू दिस। अभी अगर हमने 2 नंबर्स रखे, ठीक है, आर वी सपोज टू यूज द फोन विद द बेटर नंबर, और जो पहले वाला नंबर है उसको डिस्कनेक्ट करना है, और इफ उसका इफेक्ट तो नहीं आएगा ना अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डिस्कनेक्ट किया तो उसकी असर नहीं आएगी। लेकिन वो नंबर अगर आपके पास है, क्योंकि बहुत लोग को डिसॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है फोन नंबर, ठीक है, तो आपने उसको रख दिया क्योंकि बैंक में इधर उधर आपका है, पुराना नंबर है, तो उसकी भी इफेक्ट होगी आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आप ना कॉल रिसीव कर रहे हो, ना कॉल आप उससे ले रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। एक आपने रखा है कि हाँ, तो कभी कभी जितना कम बजेगा आपके लाइफ में उतना कम उसकी रिजल्ट आएगी, जितना ज़्यादा बजेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगी। Means we have to use the number which is more favorable to us. Yes. More phone. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. ओके, नेक्स्ट संचिता मैम आपका क्वेश्चन था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप किया जाए, कल मिलते हैं फिर, लेकिन कल शार्प आप लोगों को टाइम पे ज्वाइन कर लेना है। सुनीता मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी, हेलो बोलिए मैम। हाँ मैम, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आवाज आ रही है पूरा। मैम मैं ये कह रही हूँ, अगर मान लो मेरे तो सारे ही प्लैनेट मुझे लगता है खराब हैं और सारे डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन हम जब मोबाइल नंबर चूज करेंगे तो हम सबका टोटल करके जो नंबर आएगा उसी को देखेंगे ना कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। नहीं मैम, नहीं, मैं अभी बोली ना कि 1 to 99 कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। अभी ड्यूरिंग वेबिनार 2 दिन का जो सेशन है आज कंप्लीट हुआ, तो आप देख रहे हो कि 5 ही हम लोगों को नंबर पढ़ने में कितना टाइम निकल गया,
ठीक है, इतना डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है ये। सो पॉसिबल नहीं है कि आपको ये तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। सो 1 to 99 कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो उस कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं कि किसी का वेल्थ अगर खराब है तो 2 and 5 यानी मून एंड मर्क्यूरी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो किसी का भी अगर हेल्थ थोड़ा भी डैमेज हो रहा है, हेल्थ वीक है, तो उनको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन में उनको हम देंगे कि ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ कीजिए। आप किस तरीके से यूज़ करना है, क्या 2 5 के लिए वो क्या अपना नंबर बदल दें? नहीं, इसको रिमेडियल की तरह हम देंगे कि किस किस तरीके से आप इसको एज ए रिमेडियल की तरह आप इसको यूज़ करो ताकि इस नंबर का इम्पैक्ट आपके ऊपर आए। करेक्ट, ठीक है मैम। है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम सारे नंबर का जो टोटल लेते हैं एंड में सपोज 7 आया तो अब हम देखेंगे ना हमारा 7 कैसा है, वो भी देखेंगे मैम। उसके लिए भी बता रही हूँ कि जब हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया अपने फ़ोन का, जो हमारा टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बने, ठीक। ये देखने का, और किसी की भी कुंडली में ऐसा नहीं होती कि सारे नंबर्स गलत ही रिजल्ट दे, ठीक है, सब गड़बड़ दिया, ऐसा किसी का नहीं होता है। बहुत सारी कुंडली मैंने देखा है, किसी का ऐसा नहीं होता है। सो आपका भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद से ये हमने देखा है, तो मैं क्या बोली शुरू में ही कि रिपीटेशन, अगर आपकी नंबर अच्छी है यानी प्लैनेट अच्छी है तो आप 2 बार 3 बार रिपीटेशन हो गया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर वो अच्छी नहीं है तो 1 बार सर्वाइवल है, उसके अलावा 1 से 2 बार हुआ तो उसका रिजल्ट आपको खराब उसका मिलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीजें देखते हैं, 1 मिनट। उसके बाद से हम लोग देखते हैं जो आपने टोटल नंबर की बात की, ठीक है, टोटल नंबर की बात की, तो ऑलरेडी हमारे कुंडली में 2 बार, जैसे संध्या मैम है उनकी 3 टाइम्स 2 का रिपीटेशन हुआ उनकी कुंडली में, यानी उनके मोबाइल नंबर में। और जब हमने टोटल नंबर को ऐड किया तो सपोज मान लो 20 आया, जस्ट एग्जाम्पल 20 आया, या फिर जो भी मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे आप जोड़ लो, जितना भी आता, मतलब कहने का मतलब कि उनका 2 आया टोटल में, तो इनके कुंडली में तो 2 4 टाइम्स का हो गया ना, ये 4 टाइम्स हो गया इनको 4 टाइम्स 2 का इम्पैक्ट इनको मिल रहा है। सो हो सकता है कि आपका कोई नंबर आपकी कुंडली में मिसिंग हो, मान लो कि 5 नंबर आपके नंबर में मिसिंग है, फ़ोन नंबर, और आपने अपने नंबर को टोटल किया तो आपको 5 नंबर मिल गया, जब सिंगल फॉर्म में ले आए तो 5 नंबर मिल गया, तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल वे में हमें देखना होगा हर नंबर को। इसको हम लोग देखना होगा, हर नंबर को हमें देखना होगा, ठीक। मैम आप मेरे नंबर का प्लीज देख के बताओगे? कल बताऊंगी, मैंने पहले शुरू में ही बोली कि प्रेडिक्शन सारे कल होंगे। हाँ जी, हाँ जी मैम, कल जरूर बताना मेरा भी प्लीज। लेकिन आपका कैमरा ऑन नहीं है मैम। मैं अभी ऑन कर देती हूँ। शर्त यही है कि जिसका कैमरा ऑन होगा उसका मैं प्रेडिक्शन करूंगी। ओके ओके मैम, एक्चुअली मुझे भी मेरे बच्चे घर पे नहीं है, मुझे ना आता नहीं है, बच्चे अभी आ नहीं रहा ऑन करना, कभी तो हो रहा था। तो ओहो, ठीक है समिला जी, ठीक है मैम, मैं कल से कैमरा ऑन करूंगी, शायद अभी हो भी गया। ओके फाइन, देन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोग को भेज देती हूँ, आप लोग एक बार जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है रिकॉर्डिंग आप लोग एक बार सुन लो। रिकॉर्डिंग भेज देना मैम, मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी, प्लीज कल मेरी जरूर प्रेडिक्शन कर देना। ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच मैम, लव यू। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू प्रीति मैम।